5 अगस्त 2019 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया। दोस्तों, आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस दे रखा था। इसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर अपना खुद का फ्लैग यूज कर सकता है। सेकंड क्या था कि जम्मू जो इंडिया में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी राइट हैं, जो इंडिया के सब स्टेट में फॉलो होते हैं, वो रूल्स और राइट हो सकता है कि जम्मू कश्मीर फॉलो ना हो, उनमें वही रूल फॉलो होंगे जो जम्मू कश्मीर की जुडिशरी उनके लिए अप्लीकेबल करेगी। और जम्मू कश्मीर के जो रूल्स होंगे वो जम्मू कश्मीर के ही जुडिशरी बनाएगी और वही रूल जम्मू कश्मीर में फॉलो होंगे। इसके साथ साथ अगर कोई पर्सन जम्मू कश्मीर में किसी भी लेडी से शादी करता है, अगर वो पर्सन जम्मू कश्मीर के अलावा कोई अदर स्टेट का है, तो उसकी जितनी भी सिटीजनशिप होगी दूसरे स्टेट की वो सारी चली जाएगी। उसको जम्मू कश्मीर के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में कोई भी पर्सन लैंड नहीं कर सकता। इस तरह के जो काफ़ी फैसिलिटी थी जो जम्मू कश्मीर के लिए दी गई थी आर्टिकल 370 की वजह से, और इसीलिए जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन अब 370 जम्मू कश्मीर हट चुका है, यानी कि अब जम्मू कश्मीर का फ्लैग हो या इंडिया का फ्लैग हो, वो सारा जितना भी झंडा होगा वो एक झंडा होगा। जो भी रूल्स होंगे वो पूरी कंट्री में अप्लाई होंगे, ना कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये रीजन बताया है कि हम आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और सेकेंड हम जम्मू कश्मीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो मेन रीजन की वजह से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितनी टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुई है। दोस्तों, आर्टिकल 370 हटाने का मेन मोटिव ये था कि हम जम्मू कश्मीर की जो वैली है उस पर टेररिस्ट एक्टिविटी को कम कर सकें। तो हम जानते हैं कि एक्चुअल में टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, द हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में 59% से टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुई है, और जो रेट है टेररिस्ट एक्टिविटी का वो कम होता जा रहा है ईयर बाई ईयर। 2020 में 59 हुई थी कम, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो उसके बाद और परसेंटेज कम आया है, यानी कि हम काफ़ी हद तक टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कितना हुआ है कि जम्मू कश्मीर में, तो डेवलपमेंट भी दोस्तों काफ़ी हुआ। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पैकेज निकाले हैं जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ कई सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जम्मू कश्मीर में आए हैं, और इसके फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंडिया के काफ़ी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपना रुपए जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने की वजह से काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुआ है। वीडियो की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पंडित थे उनकी लाइफ में कितना चेंजेस आया है। उनकी लाइफ आर्टिकल 370 हटाने से पहले क्या थी जम्मू कश्मीर में, अब उनकी लाइफ क्या है। जो कश्मीरी पंडित कश्मीरी छोड़ चुके हैं उनके लिए वो कितने कश्मीरी पंडित हैं जो जम्मू कश्मीर उनके लिए उनका घर मिल पाया है, अभी कितने लोग रह चुके हैं। ये दोस्तों ये मेन बात है, हम इस पर बात करेंगे, हम ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे कि एक्चुअल में ग्राउंड में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आपने द कश्मीर फाइल मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं हाईली रिकमेंडेड टू यू हैव टू वॉच दैट मूवी। इस मूवी में दिखाया गया किस तरह से कश्मीरी पंडित को कश्मीर से मार के भगाया गया। उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो आप कश्मीर में मर जाओ, या तो आप अपने धर्म को कन्वर्ट कर लो यानी कि आप मुस्लिम बन जाओ, थर्ड ये था कि अगर कश्मीर छोड़ दो। 3 ऑप्शन थे, या तो मरो, या अपने धर्म को चेंज करो, या कश्मीर छोड़ो। ये 3 ऑप्शन थे। तो करीब 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए और वो इंडिया के कई सारे स्टेट में चले गए, कोई लोग दूसरे कंट्री में चला गया। इस तरह से दोस्तों वो टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम था कश्मीरी पंडित के लिए, 1990 की बात करें तो हम। और उस टाइम पे आर्टिकल 370 हटाने की बात हो रही थी, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी जो आर्टिकल 370 को हटा पाए। लेकिन उसके बाद कई सारी गवर्नमेंट ने ट्राई किया आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, लेकिन सारी गवर्नमेंट नाकाम हुई। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें, यानी कि माननीय हम श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो उन्होंने आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटा दिया। दोस्तों, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट था, एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी डिसीजन था, लेकिन ये होना चाहिए था। एक्चुअली में इसकी जरूरत थी कश्मीर के लिए। अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट है, अगर हम उसको दूसरे
स्टेट की तरह से देखें, हम उसको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराएं, उनको हम अपना झंडा यूज करने दें। दोस्तों ये सही नहीं रहता है। तो जो आर्टिकल 370 हटाया बहुत बेस्ट डिसीजन था गवर्नमेंट के लिए। अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में कश्मीरी पंडित थे उनमें कितना इफेक्ट आया, उनकी लाइफ में कितना चेंजेस आया है। तो दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित थे जो उन्होंने अपने घर छोड़ दिए कश्मीर में। लेकिन हम बात करें ग्राउंड रियलिटी की, तो अभी अप्रोक्स 3500 यानी 3600 लोगों ने कश्मीरी पंडित को वहाँ पर आपके घर मिल पाए हैं। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित ने घर छोड़ दिए थे। उसके साथ साथ कई सारे कश्मीरी पंडित मारे भी गए। तो सिर्फ 3000 लोगों को उनका घर मिल